हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में जो हमारी लेक्चर 5 है, इसमें हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी की प्रॉब्लम्स और लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो इसमें डिस्कस करूंगा मैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स, उसमें लैम्डा फंक्शन होगा थीटा का। और रॉड को बोल कर हमने क्या बना दिया है, रिंग। कैसे हम रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, देखो ऐसे देख लें कि एक लेंथ एल का एक वायर ले लें। वायर 1D होता है, छोटा सा वायर, और फिर उसको क्या करें, इस तरीका से मोड़ते चले जाएं, इस फॉर्मूला ऐसा मोड़ दें। तो जो हमारा एल था दिस, वो हमारा इस फॉर्मूला ऐसे मोड़ के क्या बना देगा, रिंग बना देगा। तो ये पूरी की पूरी रिंग बन गई। और डिस्क कैसे बनती है कि उसी रिंग को 0 से लेकर और R तक आगे बढ़ाएं। तो 0 से लेकर R तक अगर हम रिंग बढ़ते चले जाएं, पहले रेडियस की, पहले 0 रेडियस की, फिर 0 से थोड़ी सी और बड़ी रेडियस की रिंग बना दें, भर दें, फिर उससे और ज्यादा रेडियस की। तो अगर हम ऐसे ऐसे करते चले जाए, देखिए पहले देखो ये हमारा वायर था, इस वायर को हमने मोड़ के क्या बना दिया, इस फॉर्म में ले आए, और ये हमारी क्या बन गई, रिंग बन गई। अभी हम केवल इस पर डिस्कशन होगा हमारा। ये जो पहले था ये हमारा 1D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, अभी थीटा बदल गया है। अब यहाँ पे वेरिएशन किस में होगा, थीटा में होगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम इस पूरे का डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज है वो उसे दिखा दें, पूरी रिंग पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दें। काफी क्वेश्चंस कंपटीशंस में पूछे जाते हैं इस पर प्लीज। तो लैम्डा हमारा जो होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, Q अपॉन L, और L हमारा कितना हो जाएगा है, इसको रेडियस आर लेते हैं। बताइए अभी लेंथ एल रेडियस आर का क्या बन गया है, बताइए सेल की वैल्यू को मैं क्या लूंगा, रेडियस आर का हमने सरकमफ्रेंस, यस दैट इज द राइट आंसर। दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। लैम्डा बराबर q अपॉन एल था, और एल हमारा 2 पाई आर हो गया। क्यों, क्योंकि जो ये लेंथ थी वो उनका सरकमफ्रेंस बना दी उसी ने, तो एल बराबर 2 पाई आर हो गया। आर यहाँ पर रेडियस ऑफ द रिंग हो, कैपिटल आर को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द रिंग। अब क्या करें, इसमें छोटा सा इसका हिस्सा ले लें, ये ले लिया छोटा सा हिस्सा, और इसमें चार्ज मान लें कुछ देर के लिए dq। इस सिरे को यहाँ से मिला दें और इस वाले सिरे को इधर से मिला दें। ये एंगल थीटा, ये एंगल यहाँ देखें, ये इसको टीएल कह दें, छोटा सा सेगमेंट, इस एंगल को डी थीटा कह दें। तो डीएल हमारा हो जाएगा आर डी थीटा। डीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर डी थीटा। देखें आर डी थीटा हमारी कैसे बनेगा, एंगल जो होगा वो होता है हमारा आर अपॉन रेडियस। एंगल किसके बराबर होता है, एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस। और आर हमारी कितनी है, ये डीएल है, रेडियस कितनी है, आर है, और एंगल यहाँ पे कितना है, दिस वन डी थीटा। तो डी थीटा इक्वल टू डीएल अपॉन आर, और डीएल इक्वल टू आर डी थीटा। डीएल की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, आर डी थीटा। और अगर हम देखें इसमें अगर इंटीग्रेट कर दें ऐसे पूरा, इधर से और इधर से, तो यहां से लेके और यहां तक पूरा अगर ऐसे घूम जाते हैं, अगर थीटा में इस पॉइंट से लेकर पूरा का पूरा ऐसे घूम जाते हैं, तभी तो पूरी की पूरी रिंग बनेगी। तो थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई अगर हम लेंगे, तो यहां से 2 पाई आ जाएगा, इंटीग्रेट करने पर ये आर 2 पाई आर, और डीएल का इंटीग्रेशन है एल बराबर 2 पाई आर आ गया। ये तो किया है एल बराबर 2 पाई आर। तो करके मेरी बात। तो अब यहाँ पे हम क्या करें कि इसमें चार्ज हमने d2 ले लिया, तो लैम्डा की वैल्यू को हम सिंपली क्या करेंगे बच्चों, लैम्डा हमारा हो जाएगा यहाँ पर dq अपॉन dl। क्यों, क्योंकि dl लेंथ के अंदर
चार्ज की वैल्यू कितनी है डी क्यू, और डी आर हमारा कितना है बच्चों में, डी आर हमारा आर डी थीटा। तो यहाँ से डी क्यू हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी क्यू हमारा कितना आ गया, डी क्यू इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा, और आर फिक्स है, पर्टिकुलर किसके लिए फिक्स है, एक रिंग के लिए। तो आर हमारा यहाँ से कांस्टेंट हो गया, और क्यू हमें चाहिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा लैम्डा इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू सिंपली हमारी क्या आ गई, क्यू इक्वल टू आर और इंटीग्रेशन आर डी थीटा, क्योंकि इसका भी इधर का भी इंटीग्रेशन करोगे इधर का भी करोगे, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा क्यू, और लैम्डा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से वो चीज जो कांस्टेंट होती है वो बाहर आ जाती है। यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, आर, तो आर मान ले लैम्डा डी थीटा। अब इस पे क्वेश्चन शुरू करें बनाना। हमारा काम क्या है, जैसे ही हम फिजिक्स पढ़ें उस पर तुरंत से ही जो भी एक्सप्रेशन हमें ऑब्टेन होता है उस पर हमें तुरंत से ही क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन बना के उन्हें सॉल्व करना। क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन बनाता हूँ, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें। हमारे पास कहता है एक रिंग है, उसमें लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट साइन थीटा है। एक रिंग है जिसमें लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है, लैम्डा नॉट साइन थीटा। कहता है थीटा बराबर 0 से लेके π/2 तक चार्ज की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में एक जो ये फॉर्मूला था उसमें क्यू की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, क्यू बराबर आर इंटीग्रेशन लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, लैम्डा नॉट साइन थीटा डी थीटा। सिंपली हम क्या करें, टी क्यू को पहले लैम्डा आर डी थीटा कर दें, इंटीग्रेट करके क्यू बराबर आर इंटीग्रल लैम्डा डी थीटा, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें लैम्डा नॉट साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे लैम्डा नॉट फिक्स है तो उसको भी बाहर ले आए, लैम्डा नॉट आर इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, कहां से कहां तक पूछा था, 0 से π/2। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या करते हैं, 0 से π/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। ये वैल्यू आएगी लैम्डा नॉट आर माइनस cos थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन लिखते हैं, लिमिट ले लें 0 से लेके π/2। ये आ जाएगा माइनस लैम्डा नॉट आर, इस माइनस को बाहर ले हैं, cos π/2 माइनस cos 0 माइनस लैम्डा नॉट आर, cos π/2 0 होता है, cos 0 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आएगा लैम्डा नॉट आर। अब इसी में क्वेश्चन में कहता है कि हम 0 से π/2 तक चार्ज में लैम्डा नॉट आर आ गया। क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम थीटा की वैल्यू π/2 से पाई जाते हैं इसी रिंग में, तो बताए चार्ज कितना होगा। तो एक क्वेश्चन हुआ, इसका ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन बता दिया मैंने कि थीटा की वैल्यू है π/2 से पाई के बीच। कहता बताइए इसमें चार्ज कितना होगा, माइनस लैम्डा नॉट आर। देखिए सॉल्व करें, माइनस लैम्डा नॉट आर। देखें कैलकुलेशन प्रॉपर करें अच्छे से। नोट आएगा तो माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आना चाहिए था,
पॉजिटिव वाला लैम्डा आंसर आएगा लैम्डा नॉट आर लैम्डा आर। कोई बताएगा क्यों? मैंने फिगर सॉल्व किए हुए कैसे बता दिया आंसर? सर कोस थीटा कोस पाई की वैल्यू लेते -1। नहीं, वो तो कैलकुलेशन है, ये तो तुम कैलकुलेशन से बता रहे हो, मैं बगैर कैलकुलेशन के बता रहा हूँ। सर क्यों क्यों हमारा होगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है सर। मैं ऐसे बता रहा हूँ, ध्यान दो। साइन करने को ऐसे चलता है, साइन कर ऐसे चलता है। ये साइकिल में चार्ज पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर आप इस साइकिल में जाएंगे, फुल साइकिल में, जैसे तुमसे कहता है कि लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट साइन थीटा है, वेरी करता है, तो एक रिंग के अंदर पूरी रिंग में चार्ज क्या होगा? आंसर 0 आएगा। क्यों? पूरी साइकिल क्योंकि पहली दो साइकिल होंगी, उनमें तो लैम्डा नॉट आर और लैम्डा नॉट आर आएगा पॉजिटिव का, लैम्डा नॉट आर और लैम्डा नॉट आर। और दो जो साइकिल अब कहां से कहां चलेंगे? पाई से 3π/2 और 3π/2 से 2π। इनमें चार्ज नेगेटिव जाएगा, ये देखो माइनस में जा रहा है। तो अगर बिगर सॉल्व करे हुए एक दो तरीका से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। सी पोर्शन में क्या कह रहा हूं मैं कि अगर हमारा थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, पाई से 3π/2 तक, और लैम्डा हमारा यही वेरी कर रहा है इसी एक्सप्रेशन से, तो क्यू की जो वैल्यू है इस रीजन के अंदर, ये वैल्यू हमारी मिलेगी हमें माइनस लैम्डा नॉट आर। सॉल्व करके देख लेते हैं। और सिमिलरली थीटा बराबर 3π/2 से 2π, ये 0 से π/2, ये π/2 से पाई, ये पाई से 3π/2, ये 3π/2 से 2π। यहाँ चार्ज कितना? लैम्डा नॉट आर। यहाँ चार्ज कितना? लैम्डा नॉट आर। यहाँ चार्ज कितना? माइनस लैम्डा नॉट आर। यहाँ चार्ज कितना? माइनस लैम्डा नॉट आर। और टोटल चार्ज अगर देखें, सबको ऐड करोगे इस पूरी साइकिल में चार्ज, तो 2 लैम्डा नॉट आर तो पॉजिटिव होगा और -2 लैम्डा नॉट आर नेगेटिव होगा। और चार्ज एनयू की प्रॉपर्टी को ओबे करता है, तो नेट चार्ज कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दोगे, तो वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 आएगी। तो नेट चार्ज अगर हमसे पूछता है Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 बार पॉजिटिव 2 बार नेगेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चनों की, अब तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ये ना सोचे कि यही आएगा पेपर में। आपके पास लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स यहां से पूछी जा सकती है। जैसे वो कहता है, इसी क्वेश्चन को कह देता है कि एक रिंग है, उसमें जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो कहती है लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा के हिसाब से वेरी। लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है? लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। कहता है थीटा बराबर 0 से लेकर π/2 रिंग में कितना चार्ज होगा। अब कैसे करोगे सॉल्व? पैटर्न से रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 θ/2 बना लेना। और कहता है कि क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बताएं चार्ज कितना स्टोर होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाई करेगा वो 0 से π/2, और सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3π/2 से 2π। तो क्यों कोई से क्वाड्रेंट में पूछ सकता है। क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का तरीका सही रहेगा। पैटर्न कैसे रखोगे? सेम, लेकिन आप इंटीग्रेशन में है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बात को समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? और है क्वेश्चनों की लाइन है, हो सकता है वो ये ना पूछे, ये भी ना पूछे, वो पूछ लेता है लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट cos थीटा है। कहता है एक रिंग के अंदर लीनियर चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी करती है, लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट cos थीटा। कहता है
जो चारों क्वाड्रेंट हैं पूरी हमारी रिंग है उसके अंदर टोटल चार्ज होता है। कोई बताएगा क्लास में? आंसर नहीं हो जाएगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, साइन के हिसाब से नहीं चलेगा, कॉस के हिसाब से नहीं चलेगा। तो बेसिक आपको कौन सी करेगी? ये तो साइन बेसिक थी, कॉस की चलेगी, तो कॉस ऊपर से चलता है, ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे। उसमें क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा चार्ज, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ में फिर पॉजिटिव हो जाएगा। सबका सब करोगे तो जीरो हो जाएगा। दिमाग चला रहे हो नहीं चला रहे हो? यस सर। उसके अलावा हो सकता है क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ सकता है कि लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा नॉट sin क्यूब थीटा cos थीटा, कहता थीटा बराबर 0 से लेकर पाई बाई 2 तक क्या कैलकुलेट कीजिए, चार्ज बताइए। एक रिंग में लैम्डा ऐसा वेरी करता है, तो आपको पैटर्न में नहीं घबराना है, पैटर्न से ही रखना है। d2 बराबर कहां तक पहुंचोगे, d2 की वैल्यू यहां तक लाओगे, q बराबर r इंटीग्रल लैम्डा d थीटा, इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे। फिर क्वेश्चन में पढ़ना क्या कह रहा, पूरी में बताइए पूरी रिंग में कितना चार्ज होगा, तो पूरी रिंग के लिए 0 से 2 पाई करना। कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालिए, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को 0 से पाई बाई 2 तक ले जाए। कहता सेकंड क्वाड्रेंट में निकालिए, तो पाई बाई 2 से पाई तक लिमिट ले जाए। कहता थर्ड क्वाड्रेंट में निकालिए, पाई से 3 पाई बाई 2 तक। फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछे तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक जाए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कहां का पूछ रहा है। फुल का पूछता है पूरी रिंग में बताइए, तो लिमिट को 0 से लेके 2 पाई तक ले जाए। कहता है सेमी रिंग में बताइए, तो 0 से पाई ले जाए। बात समझ रहे ना? तो दो तरीका से हमने क्वेश्चनों को समझना है। एक, क्वेश्चंस बनते कैसे। अब इसमें कोई क्वेश्चनों की कमी थोड़ी है, कितने बनाते रहो, लैम्डा को थीटा चेंज करते रहो और क्वेश्चन बनाते रहो। फिर उसमें भी क्वेश्चंस में क्या है, कई बार क्या करेगा, कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में चार्ज q1 मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में q2 मिलता है, q1 प्लस q2 निकाल लीजिए, या कहता q1 अपॉन q2 निकाल लीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को रख देना है और जो वो क्वेश्चन में पूछे वो निकालना। अगर वो एडिशन कहता है तो ऐड कर देना, अलग अलग चार्ज निकाल के, और अगर वो कहता है डिवीजन चाहिए, डिवाइड कर देना। तो ये हमारे पास में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें समझनी है। साइन थीटा कोस थीटा पूरी साइकिल के अंदर जब भी साइन थीटा कोस थीटा को 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे सब 0 वैल्यू देंगे। क्यों? क्योंकि उन साइकिलों में जो हमारी 4 साइकिल होंगी उनमें 2 साइकिल पॉजिटिव होंगी, 2 नेगेटिव होंगी, तो ओवरऑल जो सम है वो 0 आ जाएगा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा कभी भी 0 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा जब नेगेटिव भी होगा तब साइन स्क्वायर थीटा तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप इस तरीका से थोड़ा सा दिमाग को भी चलाने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। तो मुझे उम्मीद है कि रिंग के क्वेश्चंस जो भी लैम्डा पर रेडी आएंगे वो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर चाहते हैं इसमें कोई ऐसी बात हो जो समझ में आई हो तो मुझे जरूर बताएं। आगे समझ। तो ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी कंप्लीट हो गई। पहले क्वेश्चंस किसके बेस थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बेस, और ये रिंग बेस है। यहाँ लैम्डा थीटा का फंक्शन है, वहां लैम्डा फंक्शन किसका था? x का। और अगर वहां पे भी फंक्शन लैम्डा अगर x की बजाय y कह दे ना, तो फिर वैसे चलना, d बराबर लैम्डा इनटू dy कर देंगे। अगर वो लैम्डा z का फंक्शन ले ले तो d बराबर लैम्डा इनटू dz ले लेना, क्योंकि वो x y z में किसी भी कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकता है। वो x को कर सकता है, क्योंकि रोड अगर उसने x एक्सिस पे रख दी तो d बराबर लैम्डा dx रखा जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट पे रख दी तो d बराबर लैम्डा इनटू dy जाएगा, z पे रख दी तो d बराबर लैम्डा dz जाएगा। और फिर जो हमारी रोड है उसी को मोड़ के 0 से 2 पाई तक घुमा दो, वो हमारी रिंग बन जाएगी। रिंग की क्वेश्चंस कर लो। तो आपको एक कंसेप्ट जो दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है इस पर जो मैंने डिस्कस किए हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं। जब लैम्डा फंक्शन थीटा का देता और रिंग में पूछ लेता है
कई बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कई बार सेकंड क्वाड्रेंट, किसी में पूछ सकता है। एडिशन ऑफ द चार्ज पूछ सकता है, डिवीजन ऑफ द चार्ज पूछ सकता है। तो इस तरीका से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे EMP का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज है अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 6, उसमें हम पढ़ रहे होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी में होगी, फिर उस पर अप्लाई प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये लेक्चर 5 हमारे पूरे हो गए EMP सीरीज के। छठा लेक्चर हम अगले उसमें जल्दी ही बनाएंगे। तो थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।